बुखारी साहब, इस्माइल बकाई साहब कह रहे हैं कि अगर एक MOU जो कि ऑलमोस्ट रेडी है, अगर उसके ऊपर अमेरिका और ईरान दोनों दस्तखत कर देते हैं तो 60 दिन के अंदर जोहरी मुज़ाकरात होंगे। और अमेरिकी हुकाम की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि ईरान अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने पर आमादा हो गया है। मेन बात यह है कि क्या ईरान जो है वो न्यूक्लियर मुज़ाकरात के लिए अपना जोहरी मवाद बाहर मुंतकिल करेगा? देखिए, जिस बात पर अमेरिकन राजी हुए हैं, हम इसको दूसरी तरफ से पकड़ते हैं। वो ये है कि अच्छा जी, न्यूक्लियर की बात बाद में कर लेंगे। ये ईरानियन पोजीशन थी ना, ये अमेरिका ने एक्सेप्ट की है ना जी। अब वो ये बता रहे हैं कि इसकी तफसील ये है कि मुआहदे के बाद जंगबंदी मुस्तकिल हो जाएगी, अब नया हुरमुज़ खुल जाएगा, फिर हम मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे और इस पर बात करेंगे। दो बातें वो कहते हैं इस पर नहीं होंगी। ईरान जो है वो न्यूक्लियर अपने एसेट्स जो हैं किसी को नहीं देगा और हम बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। हम एक ख़ास अरसे तक उसे एक ख़ास लेवल तक रखने के लिए तैयार हैं। यही है ना स्टेटेड पोजीशन, और यही है भी। उसको चाहिए सेविंग ग्रेस, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको फेस सेविंग चाहिए, सेविंग ग्रेस चाहिए। उसको ये बुड़ करता रहेगा लास्ट मिनट तक। तो बुखारी साहब, सेविंग ग्रेस कैसे मिलेगी? JCPOA में एग्जैक्टली सेम लेवल था जिसकी अब बात हो रही है, और जब वो ओबामा की डील को क्रिटिसाइज करते हैं तो उस डील के अंदर तो ईरान ने अपना यूरेनियम बाहर मुंतकिल किया था। अगर अब ईरान बाहर मुंतकिल भी नहीं करता, सेम JCPOA वाले लेवल पर अब यूरेनियम भी एनरिच करता है, तो ट्रंप को फेस सेविंग कैसे मिलेगी? देखिए, उसको फेस सेविंग चाहिए अपनी फौज को वापस ले जाने के लिए। अब नया हुरमुज़ खुल रहा है, वो जो 10-15 जहाज़ उसके लगे हुए हैं उसको ब्लॉकेट करने के लिए, वो वापस जाएंगे। जो उसने स्ट्रेंथन किया हुआ है इसराइल के अंदर, जो उसकी फोर्सेज आई हैं, आपको पता नहीं है अमेरिकी फौजी को बाहर रखने की क्या कीमत पड़ती है। ठीक है, उसको उसकी जल्दी है। ये तो मैंने कहा ना, वो तोता, आप मेरा वो तोता भूल जाती हैं। हाँ जी। वो तोते की उसने एक गर्दन और बना दी, 2 वीडियोज और भेजी होंगी कि मेरे लिए अब मुश्किल हो रहा है इनको को रोकना। वो भाई और ने कहा इब्राहिम अकॉर्ड, ये जो उसको ख्वाब आया है लास्ट में, कहीं जिक्र सुना था आपने इसका? हु इज लाइंग? ट्रंप इज लाइंग। व्हाई शुड द मुज़ाकरातकार सालिस शुड एक्सेप्ट दैट लाई ऑफ मिस्टर ट्रंप? ठीक है, हमारे यहाँ वो जो लॉबियस्ट थे उनको अब शट अप कॉल मिल जानी चाहिए, जो कहते हैं हाँ देखें ना जी, सारी दुनिया मान रही है जी। भाई सारी दुनिया तो और भी बहुत सारे काम कर रही है ना, वो तो आप नहीं करते। तो ये क्यों करना है? एक दूसरी बात ये है कि ईरान की तरफ से, जैसा आपने कहा, कि उन्होंने बता दिया कि 60 दिन के बाद इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद हम उनके साथ बैठेंगे जी। इसमें ऊंच नीच हो सकती है, मुमकिन है ईरान कुछ ज्यादा मान जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये बात 60 दिन के बाद होगी। कोई टेसिड कमिटमेंट नहीं है इस इशू पर, सिर्फ बातचीत का आगाज होगा, नतीजा क्या निकलेगा ये बात की बात है। ठीक है, तो बुखारी साहब, फिर 7 दिन की डेडलाइन किस लिए है? क्या MOU पे साइन करने के लिए? दैट इज इट। वो अब ये कह रहे हैं कि आप जल्दी से इस मुआहदे पर दस्तखत कराएं ताकि मैं खलीजी रियासतों से उस पर दस्तखत करवाऊं। लिंक करें ना आप दोनों को, क्विकली यार ये मुआहदा करो जल्दी जल्दी जल्दी, हमारी बात मानो, ताकि मैं फिर वो दूसरी बात मनवाऊं। ये मैंने बहुत दफ़ा कहा, ही इज़ ए शॉपकीपर, ही इज़ ए गैम्बलर, ही गैम्बल्स जी। कहीं चल जाता है, कहीं नहीं चलता है। बिल्कुल बुखारी साहब, जैसे इसराइल ने, नेतन्याहू ने जिस तरह से उनको इस जंग के लिए कन्विंस किया, और कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा मिसकैलकुलेट किया ईरान की लीडरशिप को, वहाँ के अवाम को। उन्होंने सोचा कि बस सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने से रेवोल्यूशन आ जाएगा ईरान के अंदर, लेकिन बहुत मिसकैलकुलेशन हुई। अभी क्या इब्राहिम अकॉर्ड वाले मामले के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर नेतन्याहू के कहने पर मिसकैलकुलेट कर रहे हैं कि ये कंट्रीज एब्सोल्युटली ही इज मेकिंग अनदर बिग मिस्टेक। मुझे नहीं, मैंने कहा आपसे, मुझे नहीं पता कि हाउ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड स्टेट्स विल रिएक्ट, मे बी दे फॉल इन लाइन। मैंने जो बहुत वसूख से बात की है वो अपनी है। मेरी कंट्री में इसकी ना गुंजाइश है, ना हमारी फिलॉसफी है ये, ना हमारी इनहेरिटेंस ये है। हमारे यहाँ जिसने कभी नाम लिया है कि इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है या होना चाहिए, उसको बस आप यूं समझें कि ज़मीन बोस कर दिया लोगों ने जी। हमारी जितनी इस्लामी तहरीकें हैं, हमारी जितनी इस्लाम पसंद पार्टीज़ हैं, उन सब के नज़दीक इसकी क्या सैंक्टिटी है वो मेरे ख्याल से हमारी लीडरशिप को समझनी चाहिए। बिल्कुल बुखारी साहब, जहां डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते, कोई पीस डील नहीं होती, तो दोबारा ईरान पर हमला कर देंगे जो माजी के हमलों से ज़्यादा ताकतवर होगा, वहीं ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके मुशीर भी ये कह रहे हैं कि चौथी जंग के लिए उंगली बिल्कुल ट्रिगर के ऊपर है, और अगर अब हमला हुआ तो NPT से ईरान निकल जाएगा। There you are, now you are talking। इस दरफुंतनी के बाद ये बयान जो है, आप इसकी सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं जी।
जब आप एनपीटी से निकल जाते हैं, पता है आपको फिर क्या है? फिर तुम्हारी मर्जी है, जब मर्जी पटाखे चला दें आप। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत खौफनाक धमकी है। एंड आई टेल यू दिस ट्रम्प मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ये बात अब वहां पर नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ हलकों में हो रही है कि जब ईरान ने इतनी कीमत चुका दी है तो उनको अब न्यूक्लियर बम बना लेना चाहिए। आप तो बहुत देर से आपका कंसिस्टेंट स्टांस है। एब्सोल्युटली। देखिए ना क्या करते वो, अगर आपने न्यूक्लियर बम बना लिया तो जंग करते ना, तो जंग करके उन्होंने देख ली है, तो आपने जंग भी भुगत ली है, आपने तसल्लियां भी करा दी हैं उनको, आपने 3-3 दफा इंस्पेक्शन भी कर ली है, आपने उनके कहने के ऊपर 900 केजी यूरेनियम अफसूदा यूरेनियम भी बाहर भेज दी थी, वो राजी फिर नहीं है। तो वो आपकी बका के दुश्मन है, वो आपको एग्जिस्ट, वो चाहते हैं कि ईरान एक मफलूज मुल्क बन के रह जाए ताकि नेतन्याहू की हरामज़दगियों को, उसके घटियापन को, उसके स्टेट टेररिज्म को कोई चैलेंज ना कर सके, क्योंकि बाकी सारे अंकल्स चुप है ना। हाँ जी। तो बुखारी साहब, जिस तरह से आप बात करते हैं और रियलिटी भी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में हार चुके हैं, तो जो एक शख्स और एक लीडर जो जंग हार चुका है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, सारे मुस्लिम ममालिक को डिक्टेट कर सके कि भाई आज सारे ब्राह्मण, और मैंडेटरी कह रहे हैं कि आफ्टर दिस डील अब ये है मुसलमानों की गैरत का इम्तिहान। आप ना फिर मुझे प्रोवोक कर रही हैं। ये अब हमारी गैरत का इम्तिहान है कि हम इसराइल को तस्लीम करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कुव्वत के वजूद को तस्कीन पहुंचाने जा रहे हैं। क्या ये फ़ेल हमें करना चाहिए? और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये मुमकिन है लीडरशिप इसके ऊपर तैयार हो जाए। उन मुल्कों की अवाम भी जो है वो इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में नहीं है, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। इन्होंने अगर लीडरों ने गलती की तो आप देखिएगा सज़ा भी वही भुगतेंगे। बिल्कुल। बुखारी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले नेतन्याहू जो है वो ये कह रहे हैं कि हर महाज पर खतरात के लिए आजादाना कार्रवाई का हक रखते हैं, यानी वो अमेरिका को कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि भाई आप नहीं भी साथ देते तो नहीं, वो कह रहे हैं हेल विद योर एग्रीमेंट। वो तो ट्रंप को मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, वो तो गाली बक रहा है ट्रंप को, करी जा तू मुआहदे, मैं तो वही करूंगा जो मेरे दिल में आएगी। मतलब ये है कि अमेरिका को कहें जरा 2 घंटे के लिए पासे तो होके देखें जी, फिर देखें क्या बनती है इसके साथ, इसराइल के साथ। ये तो अमेरिका के बलबूते के ऊपर वहाँ की ज्यूइश लॉबी ने जिस तरीके से कब्जा किया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, उसके बलबूते पे नाच रहे हैं। नेतन्याहू की औकात क्या है? औकात टोटल ये है कि इस तमाम तर सपोर्ट के बावजूद भी पूरी कौम जो है 1 महीना 13 दिन तक बंकरों से नहीं निकली बाहर। यह है इसकी हैसियत। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।